आज हम आपको लेकर चल रहे हैं लद्दाख की यात्रा के वीडियो में दूसरे स्थान पर, जहां हर मोड़ पर इतिहास है, हर पहाड़ एक कहानी सुनाता है। इस सफ़र में पहुंचेंगे 2000 साल पुरानी माने जाने वाली बुद्ध प्रतिमा तक, देखेंगे प्राचीन गुम्फा और अंत में पहुंचेंगे गुरुद्वारा साहब में, जहां श्री गुरु नानक देव जी से जुड़ा एक अद्भुत चमत्कार आज भी लोगों का आस्था का केंद्र है। लेकिन इस यात्रा में हमें ऐसा क्या देखने को मिला जो शायद बहुत कम लोग देख पाते हैं, ये जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें। हम दराज से निकलकर अब करगिल की ओर बढ़ रहे हैं। तो जब श्रीनगर चलते हैं तो दराज के बाद दूसरा बड़ा स्थान है करगिल, और करगिल से हम आगे चलेंगे मूलबेग, जो भगवान बुद्ध का बना हुआ एक गुम्फा है, जहाँ पर लगभग 9 मीटर ऐसा कहते हैं कि बड़ी प्रतिमा बनी एक पत्थर को काटकर, वो दिखाऊंगा। हमारी आज की यात्रा में मेरे साथ विवेक जी हैं, पीछे बैठे दमन जी हैं, पूछ चुके हैं लेकिन थोड़ा चेहरा गुस्सा करके उधर करके बैठे हैं, थोड़ी स्माइल करो। पीछे श्रीमान नीम सिंह जी भाई साहब हैं, हमारे अखिल भारतीय सह संयोजक सीमा जागरण मंच के, और हम जा रहे हैं अजले। और ये खूबसूरत नज़ारे जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो यादों में कैसे रहेंगे, तो हमारे विवेक जी ने उसको अपने शब्दों में गाया है। चलो विवेक जी। ओ जिंदगी सोनी ये शिकवे की करिए, अग लगे टेंशन नू दुनिया दी सैर करिए, ओ तस्वीरां खिंचिया करो यादां बन रह जांदियां, बंदे भावें मुक जाने तस्वीरां रह जांदियां। हम सुबह से चले हैं, जब से चले हैं तब से हमारे महामंत्री साहब ने हमसे एक वादा कर रखा है। तो दमन जी, वो वादा क्या है? वादा भाई साहब, इन्होंने जब हम बालटाल से चढ़ाई हमने स्टार्ट की जोजिला की तरफ, तो इन्होंने कहा था मैं आपको चाय पिलाऊंगा बस 1 किलोमीटर के बाद, और वो 1 किलोमीटर हमारे मेंढर का एक साथी है, उसके पास हम चाय पियेंगे। तो अभी तक वो 1 किलोमीटर नहीं आ रहा, हम करगिल भी पहुंचने वाले हैं। तो मैं यही पूछना चाहूंगा विवेक भाई साहब से कि भाई साहब वो कब आएगा 1 किलोमीटर? इतनी हवा चलती है जिसका कोई हिसाब नहीं है रात को। जैसे जैसे हम करगिल की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे रेगिस्तान शुरू हो रहा है, पहाड़ों का सूखा एकदम। अब यहाँ पर सांस की थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अभी जो बन रही है, दमन जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं दमन जी? अगर वो मेंटर वाले भाई साहब हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप कमेंट करके बताएं आपकी शॉप कहाँ है, हम वहाँ पे डायरेक्टली पहुँच जाएं। देखो भाइयों, जो पुंछ के रहने वाले लोग हैं, मेंढर के हैं, ये सब लोग वो व्यक्ति ढूंढिए कि किस व्यक्ति ने यहाँ दराज के आसपास चाय बनाने की अपना ढाबा खोला है। अगर वो खुद वीडियो देखे तो कृपया इस वीडियो में कमेंट करके बताए कि वो विवेक को जानता भी कि नहीं जानता। हम अभी पहुंच चुके हैं करगिल। ये है नदी का शोर जबरदस्त, और लगता है हमको भी निकलना पड़ेगा बाईपास। करगिल शहर में शायद नहीं घुस पाएंगे क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ऐसा इन मेरे साथियों का, मेरा मानना नहीं है। काफ़ी देर के सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं मूलबेग। दिखने में छोटा सा ये गांव सदियों पुराने इतिहास को अपने भीतर समेटे हुए है।
लेकिन यहाँ ऐसा क्या है जिसे देखने दुनिया भर के लोग आते हैं? यही है मूलबेग गोम्पा। शांत वातावरण, पहाड़ों के बीच बसा ये बौद्ध मठ वर्षों से आध्यात्मिक साधना का केंद्र बना हुआ है। लेकिन गोम्पा के नीचे पहाड़ पे बनी विशाल प्रतिमा आखिर किसकी है? मैं इस समय पहुंच गया हूं अपने टूर के अंदर। मूलबेग जो स्थान है, जिसको यहाँ चंबा भी कहते हैं, यहाँ पहुंच गया हूँ। पहाड़ियाँ देखेंगे तो बहुत सुंदर पहाड़ियाँ हैं, और मंदिर आने से पहले ये बौद्ध पताके हमको दिख रही हैं। तो चलो चलते हैं मंदिर के अंदर। यहाँ से भी अगर देखेंगे, कैमरामैन दिखाएगा, तो यहाँ ऊपर पहाड़ी पे हमको दिख रहा है ये लगभग 9 मीटर लंबी पहाड़ पे काट के मूर्ति बनी है। कहते हैं लगभग 2000 साल पुरानी है, और इस गोम्पा में जाने के लिए 30 रुपये हमको एंट्री फीस देनी पड़ती है। तो चलो चलते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं। ये प्रतिमा लगभग 9 मीटर ऊंची है। बौद्ध धर्म में चंबा यानी मैत्रेय बुद्ध परंपरा के अनुसार भविष्य में जन्म लेने वाले बुद्ध हैं। नक्काशी आज भी लोगों को आश्चर्यचकित कर देती है। मूलबेग मठ एक बहुत ही दिलचस्प स्थान पर स्थित है। कई लद्दाखी समुदायों के अनुसार रेशम का पुराना व्यापार मार्ग उस जगह से गुजरता था जहां मूलबेग मठ स्थित है। ये सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उन दिनों लोग अपने दुर्गम इलाकों से यात्रा कैसे करते होंगे। मूलबेग गोम्पा का ये पवित्र प्रार्थना कक्ष बौद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा का अनमोल प्रतीक है। सामने दिखाई देने वाला ऊंचा सिंहासन लामा का स्थान है, जहां से प्रवचन, प्रार्थना और धार्मिक अनुष्ठान संचालन करते हैं। यहाँ रखे वाद्य यंत्र पूजा के दौरान गूंजते हैं और पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देते हैं। दीवारों पर बनी सुंदर चित्रकारी नक्काशी बौद्ध और बौद्ध दर्शन की झलक प्रस्तुत करती है। ये गोम्पा शांति, आस्था और प्राचीन हिमालय विरासत का अद्भुत संगम है। गोम्पा से निकलकर हमने वहाँ पर माने को घुमाया और आगे की यात्रा की शुरुआत की। अभी हम चलेंगे लेह की ओर। मूलबेग से लेह की ओर बढ़ते हुए हर मोड़ पर लद्दाख की खूबसूरती एक नया रूप दिखाती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, घुमावदार सड़कें और दूर तक फैली शांत वादियाँ इस सफ़र को यादगार बना देती हैं। रास्ते में बदलते रंगों वाले पहाड़ और निर्मल आसमान प्रकृति का अद्भुत नज़ारा पेश करती है। ये यात्रा सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का रास्ता नहीं, बल्कि लद्दाख की अनोखी सुंदरता, सुकून को करीब से महसूस करने का अनुभव है। पहाड़ों की श्रृंखला में फिर से घुस गए हैं। ये रास्ते कभी कभी डराते भी हैं और कभी कभी अपना उत्साह भी बढ़ाते हैं। ये मुसीबतें कितनी बड़ी भी क्यों आए, इन चट्टानों से बड़ी नहीं हो सकती। तो हम चट्टानों से टकरा सकते हैं, तो मुसीबतों से भी टकरा सकते हैं। तो ये पहाड़ मूनलाइट होता था, जब धूप पड़ती है ना, तब इसकी चमक और बड़ी उभर के आती है। धूप में तो ये लगता है सोना जैसे। जिंदगी सोनी है, शिकवे की करिए, अग लगे टेंशन नू, दुनिया दी सैर करिए। ये देखिए पहाड़ियों का जाल, एकदम चट्टाने हैं दोनों तरफ। हर मोड़ पर रंग बदल रहा है, और हर मोड़ के ऊपर ऐसा लगता है कि बस ये अंतिम मोड़ है। ये लेह से पहले थोड़ी सी हमको बर्फ दिखाई दी है। रात देखेंगे तो अभी भी चमक रही है, रात हो गई है। ओए ओए ओए, मुड़ गया सीधा पहाड़ हो गया। अच्छा बन रहा है। यहाँ थे, मैं तो रोड पे खड़े हुए ना। यहाँ नहीं जाते। हम पहुंच गए हैं पत्थर साहब गुरुद्वारा। ये इस समय इसका रात का दृश्य है, पर इसको मैं आपको दिन में दिखाऊंगा, अभी नहीं।
ये रात का दृश्य है और ये है पत्थर साहब गुरुद्वारा। ले जाने से 25 किलोमीटर पहले जब आते हैं तो ये पत्थर साहब गुरुद्वारा आता है। कोशिश करूँगा मैं इसमें दिन में जाऊँगा, अभी थक गए हैं। आगे इसकी पूरी वीडियो मैं दिखाने की आपको कोशिश करूँगा अंदर से भी। अभी हम ले पहुँचने वाले हैं। अगले वीडियो में मैं आपको खरदुंगला टॉप जाने का अपना पूरा रूट दिखाऊँगा। तब तो जुड़े रहिए मेरे साथ।